कंस की कैद गृह में जब देव की मां ने कन्हैया को जन्म दिया। उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, पर जेल के अंदर सब शांत था। जैसे ही कृष्ण पैदा हुए, उनकी नीली काया से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। वसुदेव और देवकी ने देखा, नन्हा बालक मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, प्रेम और आश्चर्य के। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया। जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब वसुदेव आगे बढ़े तो पानी खुद ब खुद दो हिस्सों में बंट गया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर वसुदेव और नन्हे कृष्ण पर छाता तान दिया। वसुदेव ने एक पल के लिए मथुरा छोड़कर गोकुल की तरफ कदम बढ़ा दिए। कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अटूट विश्वास था, ये बालक सबका उद्धार करेगा। गोकुल में पहला सवेरा, यशोदा का लाल। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया को संतान का सुख मिला था। यशोदा को पता ही नहीं चला कि कब उनके आंचल में देवकी का लाल आ गया। जैसे ही यशोदा ने आंखें खोली, देखा गोद में नन्हा सा नीला बालक, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, माँ मैं ही तेरा हूं। गांव भर में उत्सव मच गया। ढोल नगाड़े बजे, बांसुरी बजी, गांव की गोपियां आईं। सब ने नंद के लाल को गोदी में उठाया। किसी ने आंखों में काजल लगाया, किसी ने माथे पर तिलक किया। कन्हैया सबसे प्यारा। नंद लाला की पहली शरारतें। कन्हैया जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी शरारतें भी बढ़ती गईं। यशोदा मैया जब दूध दुहने जाती, पीछे से कान्हा गाय की पूंछ खींच देते। कभी गाय को खोल देते, कभी चुपके से दूध पी जाते। एक दिन गोपियां शिकायत लेकर आईं, यशोदा तेरा लाल तो सारा माखन चुरा ले जाता है। हमने मटकी ऊंचाई पर टांग दी थी, फिर भी चोरी। कन्हैया की टोली, बलराम और उनके दोस्त पेड़ों पर चढ़ जाते, मटकी फोड़ते, माखन खाते और भाग जाते। गोपियां पकड़ने आती तो कन्हैया अपनी भोली मुस्कान दिखा देते, मैंने कुछ नहीं किया मैया। यशोदा डांटती, पर जैसे ही कन्हैया रोनी सूरत बनाते, मैया उन्हें चूम लेती। उनकी डांट, उनकी और कान्हा की मुस्कान, यही तो गोकुल का सुख था। कालिया नाग। जब यमुना मुस्काई, गोकुल में एक दिन खबर आई, यमुना का पानी जहरीला हो गया है। सब डर गए, गायें मरने लगी। यमुना में कालिया नाग ने अपना डेरा जमा लिया था। गोकुल के लोग कहने लगे, अब क्या होगा? नन्हा कृष्ण बस मुस्कुराए, कालिया को तो जाना ही होगा। सब बच्चों की तरह खेलते खेलते कन्हैया सीधे यमुना में कूद पड़े। पानी में विशाल कालिया नाग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, पर कृष्ण तो लीला करने वाले थे। उन्होंने कालिया के फनों पर नृत्य किया, जैसे नन्हा ग्वाला कोई तान छेड़े। सब गांव वाले किनारे खड़े रो रहे थे, पर अचानक देखा, यमुना का पानी साफ हो गया। कालिया नाग हार मान गया। कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर दूर समुद्र में जाने को कहा। यमुना फिर से मीठी हो गई।